अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं अलमदार हुसैन, आपका टीचर, और आप पढ़ रहे हैं टेलीकम्युनिकेशन का चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट किया हुआ था, जो कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। लास्ट टाइम हमने सैटेलाइट कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन लिया था कि हम सैटेलाइट के ज़रिए पैगाम रसानी कैसे करते हैं, सैटेलाइट बेसिकली होता क्या है एंड सो मोर। तो आज हम उनके अंदर मतलब क्या काम चल रहा होता है, क्या कुछ बना हुआ होता है, वो पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थ स्टेशन के बारे में। अर्थ स्टेशन वो जगह होती है जहाँ पर ज़मीन से सैटेलाइट के दरमियान राब्ता होता है, उसे अर्थ स्टेशन कहते हैं। वो जगह जहाँ से हम पैगाम ज़मीन से सैटेलाइट की तरफ भेजते हैं उसे अपलिंक अर्थ स्टेशन कहते हैं, और वो जगह जहाँ पर हम ज़मीन पर सैटेलाइट से आने वाले पैगाम को या सिग्नल को वसूल करते हैं उसे डाउनलिंक अर्थ स्टेशन कहते हैं। इसके अलावा जो खला में हमारे पास सैटेलाइट मौजूद हैं जो हमारे अपलिंक अर्थ स्टेशन से आने वाले सिग्नल को वसूल करता है, उसे बूस्टअप करता है और डाउनलिंक अर्थ स्टेशन की तरफ ट्रांसमिट कर देता है, तो उस सैटेलाइट को ट्रांसपोंडर कहते हैं। तो आज ये तीनों चीज़ें हम इकट्ठा ही पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि उनके अंदर क्या कुछ बना हुआ होता है। इस तरीके से आपको समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। उसके बाद अगर वो अलग अलग आपसे पूछ लेता है तो आप उनको अलग अलग भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले अपलिंक अर्थ स्टेशन में क्या होता है। सबसे पहले अच्छा, इसकी ब्लॉक डायग्राम हमने बनानी है, तो मैं साथ साथ इसकी ब्लॉक डायग्राम बनाता भी जाऊंगा और उसको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा, तो ज़रा समझते जाएंगे। तो सबसे पहले ये हमारे पास यहाँ पर इनपुट सिग्नल आ रहा है जिसको हमने ट्रांसमिट करना है, ठीक हो गया। इनपुट सिग्नल सबसे पहले हम देते हैं मॉड्यूलेटर को। मॉड्यूलेटर जैसा कि नाम से जाहिर है, मॉड्यूलेशन करने वाला, ये एक ऐसा सर्किट होता है जो हमारे इनपुट सिग्नल की मॉड्यूलेशन करता है। वो डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर, मतलब AM मॉड्यूलेशन भी हो सकती है, FM मॉड्यूलेशन भी हो सकती है और PCM भी हो सकती है। वैसे अमूमन हम PCM यूज़ करते हैं, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ठीक हो गया। उसके बाद हम एक सर्किट लगाते हैं जिसका नाम होता है बैंड पास फिल्टर। बैंड कहते हैं ग्रुप को। बैंड पास फिल्टर मतलब ऐसा सर्किट, ऐसा फिल्टर जो फ्रिक्वेंसियों के एक ख़ास बैंड को, मतलब फ्रिक्वेंसियों के एक ख़ास ग्रुप को तो पास करेगा, गुजरने देगा, और बाकी तमाम फ्रिक्वेंसीज को ब्लॉक कर देगा। वो ख़ास फ्रिक्वेंसीज जितनी पर हम इसे सेट करेंगे, मतलब अगर हम मोबाइल के ज़रिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो इसकी फ्रिक्वेंसी समथिंग होगी। अगर हम रेडियो की या TV की ट्रांसमिशन करना चाहते हैं तो इसकी फ्रिक्वेंसी समथिंग होगी। और अगर हम इसे रडार के लिए, नेविगेशन के लिए, मेरीन के लिए, सब मेरीन के लिए एंड सो मोर, तो मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर एक की फ्रिक्वेंसीज डिफरेंट होती हैं। तो जिस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसी फ्रिक्वेंसी पर इसे सेट किया होता है हमने। ये उन्हीं फ्रिक्वेंसीज को आगे पास करता है, बाकी सारी फ्रिक्वेंसीज को ब्लॉक कर देता है। अब वो लोग बैंड पास फिल्टर से फ्रिक्वेंसीज पास होने के बाद आ जाती हैं मिक्सर में। मिक्सर जैसा कि नाम से जाहिर है, ये दो फ्रिक्वेंसीज को मिक्स करता है और उनकी रिजल्टेंट के तौर पर सिग्नल आउटपुट पर देता है। अब दो फ्रिक्वेंसियाँ कौन सी होंगी? एक फ्रिक्वेंसी तो वही जो हमारा इनपुट सिग्नल है जो हमारे पास आ रहा है थ्रू बैंड पास फिल्टर। दूसरा जो सिग्नल होगा वो हम लोकल ऑसिलेटर से देते हैं। यहाँ पर इसके साथ ही एक लोकल ऑसिलेटर लगाया हुआ होता है। हमेशा लोकल ऑसिलेटर जो हम लगाते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी को इस तरह मेंटेन किया होता है कि ये इनकमिंग फ्रिक्वेंसी से 5.9 to 6.4 गीगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी ज़्यादा देता है। मैं फ़र्ज़ करता हूँ अगर हमारे पास ये इनपुट सिग्नल जो आ रहा है उसे मैं RF का नाम दूँ, रेडियो फ्रिक्वेंसी, तो जो लोकल सिग्नल पैदा करेगा वो RF प्लस 5.9 to
6.4 गीगाहर्ट्ज़ सिग्नल ज़्यादा होगा। इतना रेंज का सिग्नल इसमें ऐड कर देंगे तो ये उतना सिग्नल पैदा करेगा लोकल ऑसिलेटर। अब वो लोकल ऑसिलेटर से लोकल सिग्नल और आरएफ सिग्नल दोनों मिक्सर में आ रहे हैं। मिक्सर में जो अमल होता है इसे कहते हैं सुपर हेटेरोडाइनिंग का अमल। सुपर हेटेरोडाइनिंग क्या होती है कि हम दो फ्रिक्वेंसीज़ को आपस में जमा भी कर देते हैं और तफरीक भी कर देते हैं, और ये अब हम पर डिपेंड करता है कि हम कौन से सिग्नल को आगे जाने देते हैं या कौन से सिग्नल को आगे नहीं जाने देते, तो ये हम पर डिपेंड करता है। अमूमन हम माइनस वाला सिग्नल लेते हैं, दोनों सिग्नल्स को माइनस करके, मतलब फ़र्ज़ करते हैं लोकल माइनस आरएफ सिग्नल। अब लोकल की फ्रिक्वेंसी कितनी है, आरएफ प्लस 5.9 टू 6.4 गीगाहर्ट्ज़, और माइनस ये आरएफ, ये वाला आरएफ माइनस का प्लस का कट जाएगा, तो हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी बचेगी वो 5.9 टू 6.4 गीगाहर्ट्ज़ के दरमियान बचेगी, जो कि हमारा अपलिंक सिग्नल होता है। लास्ट टाइम जब हमने सेटेलाइट कम्युनिकेशन का तारुफ पढ़ा था तो उसमें हमने लिखा था कि अपलिंक सिग्नल की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो रेंज 5.9 टू 6.4 गीगाहर्ट्ज़ होती है, वो यहाँ पर अपलिंक स्टेशन के अंदर तैयार की जाती है। ठीक है हो गया। अब इसकी आउटपुट पर हमें दोबारा एक सर्किट लगाना पड़ता है जिसको हम कहते हैं बैंड पास फिल्टर। जैसा कि मैंने अभी बताया कि मिक्सर के अंदर दो सिग्नल्स को जमा भी किया जा रहा होता है और तफरीक भी किया जा रहा होता है। अब हम आगे कौन सा सिग्नल लेना चाहते हैं वो हम पर डिपेंड करता है, और वो हम बैंड पास फिल्टर के ज़रिए लेते हैं। तो बैंड पास फिल्टर को हम सेट कर देते हैं 5.9 टू 6.4 गीगाहर्ट्ज़ पर, और ये इसी रेंज के अंदर जो सिग्नल होगा उसे आगे जाने देगा, बाकी जो सिग्नल होगा उसे ब्लॉक कर देगा। जब ये सिग्नल आउटपुट की तरफ जाएगा तो यहाँ पर हम एक पावर एम्पलीफायर लगा देते हैं। चूँकि इस सिग्नल ने बहुत ज़्यादा सफ़र करना है तो इसके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि ये वो डिस्टेंस तय कर सके, तो इसलिए इसको बूस्टअप करने के लिए एक पावर एम्पलीफायर लगाया जाता है जो कि इसको बूस्टअप करता है, एम्पलीफाई करता है, और फिर उस सिग्नल को डिश के ज़रिए हम सेटेलाइट की तरफ भेज देते हैं। ओके हो गया। अब ये जो हमारा सर्किट बन गया है ये सारा है अपलिंक स्टेशन। ओके हो गया। अपलिंक स्टेशन से सिग्नल हमारा चला गया है सेटेलाइट की तरफ। अब देखना यह है कि सेटेलाइट में इसके साथ क्या कार्रवाई हो रही होती है, तो देखते हैं। सबसे पहले सेटेलाइट में ट्रांसपोंडर में इसका डिश होता है एंटीना जो अपलिंक से आने वाले सिग्नल को वसूल करता है। ठीक है, और इसके साथ ही हमने लगाया होता है 5.9 टू 6.4 गीगाहर्ट्ज़ एम्पलीफायर। अच्छा, अब यहाँ पर हमने फ्रिक्वेंसी लिख दी 5.9 टू 6.4 गीगाहर्ट्ज़ और साथ लिख दिया एम्पलीफायर। इट्स मीन्स इसमें दो सर्किट हैं, एक इसके अंदर बैंड पास फिल्टर सर्किट भी है और एक इसके अंदर एम्पलीफायर सर्किट भी है। बैंड पास फिल्टर सर्किट का मतलब वो एक ऐसा सर्किट है जो सिर्फ इसी रेंज के अंदर वाली फ्रिक्वेंसीज को एक्सेप्ट करेगा। बाकी अगर सिग्नल यहाँ पर पहुँच भी जाते हैं किसी ज़रिए से तो ये उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उनके ऊपर प्रोसेस नहीं करेगा। तो बैंड पास फिल्टर को जितनी फ्रिक्वेंसीज पर सेट करते हैं उतनी फ्रिक्वेंसीज को पास करता है, बाकियों को ब्लॉक करता है। तो यहाँ पर ये 5.9 टू 6.4 गीगाहर्ट्ज़ जो कि अपलिंक का स्टेशन से आ रहा है उसको रिसीव करेगा। बाकी सिग्नल अगर यहाँ पर पहुँच भी जाते हैं गलती से तो ये उनको वसूल नहीं करेगा। और साथ साथ एम्पलीफायर का मतलब एम्पलीफाई करेगा, मतलब ये सिग्नल चूँकि सफ़र करके आया बहुत ज़्यादा, रास्ते में इससे बहुत ज़्यादा अटेनुएशन का सामना करना पड़ा है जिसकी वजह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है और ये इस काबिल नहीं होता कि इसको मज़ीद प्रोसेस किया जा सके। तो मज़ीद प्रोसेस करने के काबिल बनाने के लिए इनिशियली इसे मज़ीद एम्पलीफाई किया जाता है ताकि ये इस काबिल हो सके कि इसके ऊपर मज़ीद काम किया जा सके। तो ये एम्पलीफायर उसे एम्पलीफाई करता है। एम्पलीफाई करने के बाद ये सिग्नल चला जाता है एक मिक्सर में। मिक्सर अभी हम पढ़ चुके हैं मिक्सिंग का अमल करता है,
यानी सुपर हेटेरोडाइनिंग का अमल करता है, जिसमें दो फ्रिक्वेंसीज को जमा भी किया जाता है और तफरीक भी किया जाता है। और ये हम पढ़ चुके हैं कि एक सिग्नल तो हमारा यहाँ पर इनपुट सिग्नल के तौर पर आ रहा है, दूसरा सिग्नल लाजमी तौर पर लोकल ऑसिलेटर से आएगा। जहाँ पर भी मिक्सर इस्तेमाल होगा उसके साथ लाजमी तौर पर एक लोकल ऑसिलेटर लगाया जाता है। और ये जो लोकल ऑसिलेटर लगाएंगे ये 2.2 गीगाहर्ट्ज़ का लोकल ऑसिलेटर होगा, मतलब ये 2.2 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी इसमें दे रहा होगा। और इनपुट पर हमें पता है कौन सा सिग्नल आ रहा है, 5.9 to 6.4 गीगाहर्ट्ज़ का सिग्नल आ रहा है। मिक्सर में इन दोनों को जमा भी किया जाता है और माइनस भी किया जाता है। अभी मैंने बताया हम तफरीक वाला सिग्नल लेते हैं, तो अगर हम इनसे से 2.2 और सिग्नल को माइनस करेंगे 2.2 गीगाहर्ट्ज़ को, तो जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी बचती है वो 3.7 to 4.2 गीगाहर्ट्ज़ बचती है। और यहाँ पर हम एक एम्पलीफायर लगाते हैं मज़ीद, जिसकी रेंज यही है 3.7 to 4.2 गीगाहर्ट्ज़ एम्पलीफायर। नाम से जाहिर है कि इसके अंदर दो सर्किट हैं, एक ट्यून्ड सर्किट है यानी बैंड पास फिल्टर, और एक एम्पलीफायर है जो सिर्फ इस रेंज वाली फ्रिक्वेंसीज़ को एक्सेप्ट करेगा, बाकी फ्रिक्वेंसीज़ को ये ब्लॉक कर देगा, आगे नहीं आने देगा, और साथ साथ उन्हें एम्पलीफाई भी करेगा। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर इन दोनों फ्रिक्वेंसीज़ को जमा करके वाला भी सिग्नल है, ये उसे नहीं एक्सेप्ट करेगा, सिर्फ तफरीक वाले सिग्नल को एक्सेप्ट करेगा, जिसकी फ्रिक्वेंसी 3.7 to 4.42 गीगाहर्ट्ज़ होगी। अब ये सिग्नल हम दे देंगे इनपुट मक्स को। मक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर। मक्स मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर का मजमुआ होता है, इसमें दोनों सर्किट्स होते हैं। ठीक है, ये सवाल एमसीक्यूज़ में अक्सर आता है कि मक्स डैश और डैश का मजमुआ होता है, तो नीचे वो ऑप्शन दे देता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मिक्सर, डी मिक्सर या मल्टीप्लेक्सर या डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डीकोडर एंड सो मोर। तो आपको मालूम होना चाहिए जो मक्स होता है वो मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर का मजमूआ होता है। इसी तरीके से एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मोडेम, तो मोडेम मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का मजमूआ होता है। तो वो कंफ्यूज करने के लिए, मिक्स करने के लिए ये चीज़ें देता है अक्सर, इन दोनों में से या मोडेम दे देता है या मक्स दे देता है। तो आपको मालूम होना चाहिए मक्स जो है वो मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर का मजमूआ होता है। यहाँ पर ये काम कर रहा है एज ए मल्टीप्लेक्सर, जो कि बहुत सारी इनपुट्स को एक ही लाइन पर ट्रांसमिट करता है। क्योंकि देखें ये जो हम सैटेलाइट बनाते हैं ये सिर्फ एक सिग्नल के लिए तो नहीं हो सकती, इतनी कॉस्टली होती है, इसको वहाँ पर स्पेस में भेजने का बहुत ज़्यादा खर्चा होता है और इसको डिज़ाइन करने का बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, और अगर इसमें कोई मसला आ जाए रिपेयरिंग का बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो इसको एक सिग्नल के लिए तो खैर नहीं भेजा जा सकता। ये बहुत ज़्यादा मल्टीपर्पज़ सैटेलाइट होती हैं, इनके मकासद बहुत सारे होते हैं, मतलब कम्युनिकेशन के मकासद के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, मौसम पर नज़र रखने के लिए भी होते हैं, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से रडार के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, इसी तरीके से रिसर्च के लिए खला के अंदर भेजे जाते हैं सैटेलाइट्स। तो ये बहुत सारे सिग्नल ज़मीन से रिसीव कर रहे होते हैं, एक ही वक्त में इनके पास बहुत सारे सिग्नल, सैकड़ों या हज़ारों की तादाद में सिग्नल आ रहे होते हैं। तो मक्स क्या करता है, उनको एक ही लाइन पर इकट्ठा कर देता है। मल्टीप्लेक्सर का काम हमें मालूम है कि बहुत सारी इनपुट्स को इकट्ठा कर देना मल्टीप्लेक्सिंग कहलाता है। तो इनपुट मक्स उन सारी इनपुट्स को इकट्ठा करके एक ही लाइन पर ट्रांसमिट कर देता है। इसके आगे हम लगाते हैं मेन एम्पलीफायर। देखिए अभी तक हमने डिस्कस किया है कि जो सैटेलाइट का काम है वो अपलिंक सिग्नल को वसूल करना, उससे बूस्टअप करना और उसे डाउनलिंक सिग्नल की तरफ ट्रांसमिट कर देना है। तो सैटेलाइट का मेन काम है बूस्ट करना, एम्पलीफाई करना। तो इनिशियली एम्पलीफाई तो हम यहाँ पर कर रहे हैं, माइनर सी एम्पलीफिकेशन हो रही है। जो मेन एम्पलीफिकेशन हो रही है वो अब हो रही है TWT एम्पलीफायर में। TWT एब्रीवेशन है ट्रैवलिंग वेव ट्यूब का। ये माइक्रोवेव ट्यूब्स की बहुत सारी इकसाम हैं जो कि 8वें चैप्टर में थी का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि जो अब सिलेबस शॉर्ट हुआ है उसकी वजह से वो पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया गया है, तो अब वो आप नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वो आपके कोर्स में थी। और ये TWT ऐसी ट्यूब होती है जो बतौर एम्पलीफायर इस्तेमाल होती है, माइक्रोवेव सिग्नल्स को बूस्टअप करने के लिए, एम्पलीफाई करने के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती है। इसका गेन बहुत ज़्यादा हाई होता है जिसकी वजह से इसको इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर। तो यहाँ पर उन सारे सिग्नल्स को मज़ीद एम्पलीफाई किया जाता है और एम्पलीफाई करने के बाद उस सिग्नल को आउटपुट मक्स को दे देते हैं। आउटपुट मक्स यहाँ पर काम करता है जस्ट लाइक
डीमल्टीप्लेक्सर में उन सारी इनपुट्स को दोबारा से अलग अलग कर देते हैं और फिर उनको डाउनलिंक कर स्टेशन की तरफ ट्रांसमिट कर देते हैं। इनको अलग अलग करने का मकसद ये है कि एक ही सेटेलाइट को मुख्तलिफ ममालिक भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हर मुल्क अपना सेटेलाइट नहीं भेजता। जैसा कि हम अगर बात करें तो मौसम पर नज़र रखने के लिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने सेटेलाइट्स भेजे हुए हैं। कम्युनिकेशन से रिलेटेड सेटेलाइट हमारा फ़िलहाल नहीं है कोई भी, तो हम दूसरे ममालिक के सेटेलाइट किराए पर लेते हैं, रेंट पर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें उनके जो बिल हैं वो डॉलर्स में पे करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारे कॉल रेट इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। अदरवाइज़ जिन ममालिक ने अपने सेटेलाइट्स भेजे हुए हैं वहाँ पर उनके कॉल रेट्स इंटरनेशनली भी लोकल रेट्स के बराबर ही होते हैं, क्योंकि उनको वो सारी चीज़ें मुफ्त में पड़ रही होती हैं, उन्हें वो रेट डॉलर्स में पे नहीं करने पड़ते। तो चूँकि ये सेटेलाइट मुख्तलिफ ममालिक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसीलिए यहाँ पर इन तमाम सिग्नल्स को अलग अलग किया जाता है ताकि जिस मुल्क का सिग्नल है उसी की तरफ भेजा जाए और क्रॉस एक्सचेंज ना हो जाए, किसी और कॉल को किसी और जगह पर ना भेजा जाए या किसी और सिग्नल को किसी और जगह पर ना भेज दिया जाए। तो इस तरह के मसाइल से बचने के लिए यहाँ पर आउटपुट मार्क्स से इस्तेमाल करते हैं, जो कि उस सिग्नल को सारे सिग्नल्स को अलग अलग कर देता है ताकि जिसका सिग्नल है उसी के पास भेजा जाए। अब ये सिग्नल डाउनलिंक सिग्नल के तौर पर ज़मीन पर पहुंचने के लिए तैयार है और ज़मीन पर की तरफ भेज दिया गया है। ज़मीन पर अब मौजूद डाउनलिंक का स्टेशन इस सिग्नल को वसूल करेगा और फिर उसके साथ क्या कुछ करेगा वो देखते हैं। तो ये हमारे पास डाउनलिंक का स्टेशन है। डाउनलिंक का स्टेशन की मिसाल आम हमारे पास जो डिश है घरों में हम इस्तेमाल करते थे माजी में, अब तो केबल ने खैर ये चीज़ ख़त्म कर दी है, लेकिन माजी में हम डिश इस्तेमाल करते थे मुख्तलिफ ममालिक की ट्रांसमिशन को यूज़ करने के लिए। तो वो एक बेहतरीन मिसाल है डाउनलिंक का स्टेशन की, जिसमें हम सेटेलाइट से आने वाले सिग्नल को वसूल करते हैं और फिर उसके साथ क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले ये सिग्नल डिश के ज़रिए जब हम वसूल करते हैं तो ये दिया जाता है बैंड पास फिल्टर को। नाम से जाहिर है बैंड पास फिल्टर ऐसा सर्किट है जो फ्रिक्वेंसियों के एक ख़ास बैंड को रिसीव करता है और उसे पास करता है, बाकी सारी फ्रिक्वेंसीज को ब्लॉक कर देता है। इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं यहाँ पर इतने कैंडिडेट्स मौजूद नहीं हैं जितने सिग्नल मौजूद हैं। वैसे तो खैर लॉकडाउन की वजह से मैं यहाँ पर अकेला ही हूँ, शायद 2-3 और बंदे हैं, लेकिन जब हम क्लास में बड़े होते हैं तो क्लास के तौर पर भी इतने स्टूडेंट्स क्लास में नहीं होते जितने सिग्नल्स मौजूद होते हैं। सैकड़ों टीवी चैनल्स के, मोबाइल सिग्नल्स के और रेडियो FM AM वगैरह वगैरह ये सारे सिग्नल्स इस वक्त एट ए टाइम मौजूद होते हैं। तो जहाँ पर भी हम ये लो पास डाउनलिंक का स्टेशन बना रहे हैं वहाँ पर भी असल में सैकड़ों या हज़ारों की तादाद में सिग्नल्स मौजूद हैं। तो हमें वहाँ पर बैंड पास फिल्टर लगाना पड़ता है जो कि हमारे मतलूबा फ्रिक्वेंसीज़ को पास करता है। बाकी सारी फ्रिक्वेंसीज़ इसके डिश के साथ टकरा तो नहीं होती हैं, लेकिन वो आगे इन नहीं हो रही होती क्योंकि आगे जो ब्लॉक सर्किट लगा हुआ है बैंड पास फिल्टर वो उसे ब्लॉक कर देता है। LNB अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं डिश के साथ, तो वो इसी चीज़ का एब्रीवेशन होता है लो नॉइज़ बॉक्स का, कि वो इसमें से नापसंदीदा सिग्नल्स को निकाल देता है और एक्चुअल सिग्नल को आगे जाने देता है, तो वो इसी चीज़ का काम करता है। अच्छा, अब इसके बाद ये सिग्नल चला जाता है एम्पलीफायर के पास। एम्पलीफायर क्योंकि ये सिग्नल बहुत ज़्यादा सफ़र करके आया है, रास्ते में मैंने फिर कहा कि इसे मुख्तलिफ़ किस्म की रेज़ की वजह से, मुख्तलिफ़ किस्म के आयंस की वजह से इसे अटेन्यूएशन का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से इस सिग्नल के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है और ये इस काबिल नहीं रहता कि इसके ऊपर मज़ीद प्रोसेस किया जा सके। इतने कमज़ोर सिग्नल को मतलब हमारे कंपोनेंट्स भी उसके ऊपर काम नहीं कर पाते। तो इस सिग्नल को इस काबिल बनाने के लिए कि इनके ऊपर मज़ीद काम किया जा सके, तो सबसे पहले इसको दिया जाता है एम्पलीफायर के अंदर। एम्पलीफायर नाम से जाहिर है ये एक ऐसा सर्किट होता है जो एक कमज़ोर सिग्नल को ताकतवर सिग्नल में तब्दील करता है। तो एम्पलीफायर इसको बूस्टअप कर देता है और इस काबिल बनाता है ताकि इसके ऊपर मज़ीद प्रोसेस किया जा सके। उसके बाद ये सिग्नल दोबारा दे दिया जाता है मिक्सर में। मिक्सर के अंदर दो सिग्नल आ रहे होते हैं, एक हमारा डाउनलिंक सिग्नल है जो डिश के ज़रिए आ रहा है और एक लोकल ऑसिलेटर्स से आने वाला सिग्नल लोकल सिग्नल है। मिक्सर के अंदर इन दोनों सिग्नल्स की मिक्सिंग की जाती है, जमा भी किया जाता है और तफरीक भी की जाती है। और वही बात कि तफरीक वाला सिग्नल हम अक्सर लेते हैं, जमा वाला सिग्नल नहीं लेते। यहाँ पर एक और बैंड पास फिल्टर लगाया जो इनमें से
सिर्फ तफरीक वाला सिग्नल आगे जाने देगा, इन दोनों को सिग्नल्स को माइनस करने के बाद जो सिग्नल मिलता है उसको जाने देगा, जमा वाले सिग्नल को ब्लॉक कर देगा, वो आगे नहीं जाएगा। और वो सिग्नल जब आगे जाएगा तो अगर आपको याद हो अपलिंक का स्टेशन, तो वहाँ पर हमने शुरू में मॉड्यूलेशन की थी और वो सिग्नल जो सारा अब तक जा रहा है वो सारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है और वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल की दोबारा डीमॉड्यूलेशन की जाती है यहाँ पर, ताकि हमारा एक्चुअल सिग्नल जो हम भेजे थे वो हमें हासिल हो जाए। और ये हमारे पास आउटपुट सिग्नल आ गया डीमॉड्यूलेशन के बाद जो हमने यहाँ पर भेजा था। बिल्कुल वही सिग्नल अब दूसरे साइड पर, ये किसी दूसरे मुल्क में भी हो सकता है या एक ही मुल्क के दूसरे मुकाम पर हो सकता है, तो ये मुख्तलिफ मकाम पर हमने एक सिग्नल को पहुँचा दिया एक जगह से दूसरी जगह, और वो किसके ज़रिए, एक सेटेलाइट के ज़रिए। तो चूँकि ये सेटेलाइट के ज़रिए भेजा इसलिए इसे सेटेलाइट कम्युनिकेशन कहते हैं। अच्छा, अब पेपर में अगर वो आपसे अपलिंक अर्थ स्टेशन के बारे में पूछे तो आप इसको डिफ़ाइन करेंगे, पहले इसकी तारीफ़ लिख देंगे कि ये एक ऐसा मकाम होता है या एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर ज़मीन से सिग्नल को सेटेलाइट की तरफ भेजा जाता है, इसलिए इसको अपलिंक अर्थ स्टेशन कहते हैं। फिर इसकी ब्लॉक डायग्राम बनाकर हर एक ब्लॉक को एक्सप्लेन कर देंगे, तो अपलिंक अर्थ स्टेशन आपका एक्सप्लेन हो गया। अगर वो आपसे डाउनलिंक अर्थ स्टेशन के बारे में पूछे तो ये सारा डाउनलिंक अर्थ स्टेशन है और इसकी आप तारीफ़ करेंगे कि ज़मीन पर मौजूद वो जगह जहाँ पर हम सेटेलाइट से आने वाले सिग्नल को वसूल करते हैं डाउनलिंक अर्थ स्टेशन कहलाता है। और अगर वो आपसे डाउनलिंक अर्थ स्टेशन के बारे में पूछे तो ये तारीफ़ लिखकर फिर इसके हर एक ब्लॉक को एक्सप्लेन करेंगे। और फिर अगर आपसे ट्रांसपोंडर के बारे में पूछा जाता है तो ये आप ऊपर वाली जो ब्लॉक डायग्राम है ये ट्रांसपोंडर की है, और ट्रांसपोंडर के बारे में भी आप ये इसकी पहले तारीफ़ करेंगे कि ये खला में मौजूद एक ऐसा सर्किट होता है, सेटेलाइट में मौजूद ऐसा सर्किट होता है जो अपलिंक से आने वाले सिग्नल को वसूल करता है, उसे बूस्टअप करता है और डाउनलिंक अर्थ स्टेशन की तरफ उसे ट्रांसमिट कर देता है। फिर इसके हर एक ब्लॉक की हेडिंग देकर आप इनको एक्सप्लेन कर देंगे। तो इस तरह आपके एक ही टॉपिक लेक्चर के अंदर 3 टॉपिक्स आपके कवर हो जाते हैं। उसमें अपलिंक अर्थ स्टेशन है, उसमें डाउनलिंक अर्थ स्टेशन है और उसमें ट्रांसपोंडर या सेटेलाइट है। थैंक यू, शुक्रिया।